डॉक्टर शाहीन सईद, ये नाम दिल्ली धमाके के बाद से चर्चा में है। शाहीन फरीदाबाद में भारी मात्रा में विस्फोटक बरामदगी के सिलसिले में गिरफ्तार की गई थी। दिल्ली बम धमाकों के पीछे जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी मॉड्यूल से भी जुड़ी थी। अब उसी शाहीन को लेकर ऐसे खुलासे हो रहे हैं जिनको सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। एक तेज तरार पढ़ने लिखने वाली लड़की, धार्मिक बंदिशों के खिलाफ आवाज बुलंद करने वाली लड़की, डॉक्टर जैसे पेशे को चुनने वाली लड़की आखिर आतंक और कट्टरवाद के चंगुल में कैसे फंस गई? किसने शाहीन का ब्रेन वॉश किया? कैसे शाहीन आतंकवाद के रास्ते पर चली गई? बताएंगे आपको सब कुछ इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं सुप्रिया सिंह, आप देख रहे हैं कड़क। लखनऊ की डॉक्टर शाहीन सईद पढ़ने में बहुत तेज थी, अपनी क्लास की टॉपर थी। उसने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा पास करके कानपुर के गणेश शंकर विद्यार्थी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर नियुक्ति भी पाई थी। शाहीन लखनऊ के कैसरबाग स्थित कंधारी बाजार की रहने वाली है। उसकी गिरफ्तारी के वक्त उसके नाम पर पंजीकृत एक कार से एक रूसी असॉल्ट राइफल और कारतूस बरामद हुआ था। इसका कथित तौर पर इस्तेमाल डॉक्टर मुजम्मिल अहमद गनई ने किया था, जिनकी भी आतंकी संबंधों की जांच चल रही है। उन्हें हरियाणा के फरीदाबाद से पकड़ा गया और बाद में जम्मू कश्मीर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अब शाहीन को लेकर जो खुलासे हो रहे हैं वो बड़ा ही ध्यान खींचने वाला है, हैरान करने वाला है, चौंकाने वाला है। यूपी एटीएस अधिकारियों ने बताया कि शाहीन का जन्म लखनऊ में हुआ था। उसने लखनऊ के एक सरकारी गर्ल्स कॉलेज से 10वीं और 12वीं के एग्जाम में टॉप किया था और प्रयागराज के एक सरकारी मेडिकल कॉलेज से MBBS और MD की पढ़ाई भी की थी। साल 2006 में शाहीन ने कानपुर के GSVM मेडिकल कॉलेज में फार्माकोलॉजिकल विभाग में सहायक प्रोफेसर के रूप में कार्यभार संभाला। 2009 में 6 महीने के लिए कन्नौज मेडिकल कॉलेज में तबादला हुआ और 2010 में वे कानपुर लौट आई। हालांकि कॉलेज के रिकॉर्ड के अनुसार उसने 2013 में बिना किसी आधिकारिक अवकाश या सूचना के ड्यूटी पर आना बंद कर दिया था। कॉलेज प्रशासन द्वारा कई बार नोटिस दिए जाने सहित कई बार संपर्क करने की कोशिशों के बावजूद उसने कोई जवाब नहीं दिया। सहकर्मियों ने उनसे संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन संपर्क नहीं हो सका। आखिरकार 2021 में सरकार ने उसको बर्खास्त कर दिया। GSVM छोड़ने के बाद शाहीन अल फलाह से जुड़ी, जहां उसकी मुलाकात मुजम्मिल से हुई, जो अब आतंकी नेटवर्क की जांच में एक मुख्य संदिग्ध है। तो अब सवाल यह है कि 2013 से 2021 तक शाहीन ने क्या किया, कहाँ थी, किससे मुलाकात की और अपने काम पर वापस क्यों नहीं लौटी? क्या उन्हीं कुछ सालों में उसकी मुलाकात आतंकी संगठनों से हुई, आतंकियों से हुई? ये सवाल सबके जहन में है। हालांकि शाहीन का परिवार इन सवालों के जवाब देने से बच रहा है। सुनिए उनके भाई और एक्स हस्बैंड ने क्या कहा। पाए गए हैं, एजेंसियां लगातार इन पर जांच। भाई आप लोग जो दिखा रहे हैं बस वही इतना ही मालूम है। अच्छा, जो शाहीन के पास गाड़ी में जो सामग्रियां मिली हैं उसको लेकर के एजेंसियां साफ तौर से कह रही है, जो जैसे मोहम्मद जो संगठन है उससे जुड़ी थी, जम्मू कश्मीर को लेकर के और दिल्ली में ब्लास्ट हुआ उसमें भी उनका सम्मिलित होना बताया गया है। अब सम्मिलित होना बताया गया है, वो क्या जान रहे हैं वो वही जाने भाई। अच्छा, आप लोग कब से उनसे अलग रह रहे हैं? क्या वजह रही कि सभी लोग अलग हो गए? वजह क्या रही कि वो ज्यादा पढ़ लिख गए थे तो वो चले गए यहाँ से। अब हम जो मतलब इस लेवल तक नहीं पहुँच पाए तो हम वहीं रह गए। अच्छा, और हम क्या कहेंगे भाई? शाहीन पहले अलग गई शादी के बाद या फिर परवेज एक घर छोड़ करके चले गए अलग रहने के लिए? घर छोड़ के आ रहे हैं भाई। अब जब आदमी को यहाँ नहीं रह रहा, अब आपके माध्यम से चल रहा है मेरे को कि वहाँ पे भी इनका घर है। जहाँ बता रहे थे अभी भाई साहब जो सवाल कर रहे थे कि वहाँ पे भी घर है, तो आज तक ना हम घर गए उनके ना जो है। दोनों का व्यवहार कैसा था? किस तरीके से जो है एक सुलझा व्यवहार था? हम तीनों का व्यवहार सुलझा था, दोनों का नहीं कहिए, तीनों का व्यवहार सुलझा हुआ था। लेकिन कोई किसी वजह से जो है नहीं जा पाए, क्या लगता है नहीं मिल रहे। इस घटना को आप लोगों ने देखा, इस घटना को आप लोग किस तरीके से देख रहे हैं? क्या उन्हें वाकई ये लोग सम्मिलित रहे हैं? नहीं, हमको तो नहीं लग रहा है, हमें अभी विश्वास नहीं हो रहा है भाई। अच्छा, ये डॉक्टरी की और डॉक्टरी के बाद एकाएक इधर की ओर रुको हो जाना, सहारनपुर जाना, फिर जम्मू कभी गए? नहीं, कोई नहीं गया कभी। घर पर कभी ना हम कभी ना हम जिक्र किया इन सब चीजों का? ध्यान डॉक्टर साहब नहीं, अब ऐसे एज ए कोलीग के नाते जैसे प्रोफेशनल नॉर्मली लग रहा था, ऐसा मुझे कुछ नहीं समझ में आया। कभी कोई ऐसी शिकायत कोई स्टाफ या कभी कोई सर्वेंट स्टाफ या कभी कोई स्टाफ के स्टाफ या डिपार्टमेंटल कभी कोई परेशानी डॉक्टर शाहीन से आई हो? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं था। ऐसा कुछ नहीं। अभी तो 13-14 साल पहले की बात है, उस टाइम तो ऐसा कुछ नहीं था। फिर जब ये इंसिडेंट सामने आया है दिल्ली ब्लास्ट का, और जिस तरह डॉक्टर शाहीन का नाम है, कितना शॉक्ड है? बहुत शॉक्ड है। तुम क्या कह सकते हैं उसमें? तो देश की बात है।
आपको लगता है कि डॉक्टर शाहीन जैसी डॉक्टर जो यहाँ पे रही, कोई शिकायत का मौका नहीं हुआ, उसके बाद इस तरह से उसका नाम आना, उसमें हम क्या बता सकते हैं, उसके बारे में तो कुछ नहीं बता सकते। कुछ जांच एजेंसियों ने संपर्क किया होगा आपको, डिपार्टमेंट तक से कुछ जानकारी नहीं, दी? ऐसा कुछ नहीं। कोई जानकारी। सर, एक लास्ट क्वेश्चन, क्या डॉक्टर शाहीन से कभी आपका 1-to-1 कोई बातचीत या कभी कुछ आमना सामना हुआ हो? नहीं, ऐसा चूंकि डिपार्टमेंट में एज ए प्रोफेशनल बातचीत होती थी और ऐसा तो कुछ नहीं। डॉक्टर शाहीन यहाँ से कब गई अंदर? मेरा यहाँ से स्थानांतरण हो गया था, उसके बाद फिर ये गई हैं 1 साल बाद तो यहाँ से। 2000 तो उस टाइम हम यहाँ नहीं थे जब यहाँ से गई हैं। किस समय यहाँ से सर कुछ ये मेरे ख्याल से 13 में गई हैं और 13 की इनिशियल फरवरी मार्च में हमारा ट्रांसफर हो गया था, इसलिए ज्यादा जानकारी नहीं है। तो उसके बाद से कभी कोई डिपार्टमेंट नहीं, कभी उसके बाद से कोई मुलाकात नहीं है, कुछ मतलब कोई संपर्क नहीं है। कोई संपर्क नहीं होता है डॉक्टर शाहीन से? नहीं, करने की जरूरत भी नहीं थी, वैसे भी उन्होंने भी कोई संपर्क नहीं किया। डिपार्टमेंट से कोई संपर्क नहीं? कोई संपर्क नहीं। तो अभी तक कोई आप लोगों के पास कोई अधिकारी आए, कोई जांच एजेंसी आई है क्या बातचीत करने के लिए, या कुछ अगर कोई जानकारी बैक डेट का जानकारी या कुछ डेटा लेने? आ जाना चाह रही थी, मेरा मतलब नहीं था। हम दोनों लोग शादीशुदा थे और आराम से रह रहे थे, अच्छी बेहतरीन सर्विस थी, 2 बच्चे भी थे, कोई प्रॉब्लम किसी तरह की थी ही नहीं। अब वो अपनी तरफ से अपने साइड हो सकता है कुछ उनके दिल में रहा हो, वो चली गई होंगी, मुझे तो कुछ पता नहीं इसके बारे में। क्या आपको मालूम था कि वो उनकी संबंध आतंकियों से है? आपको जानकारी थी कि उनका संबंध कुछ आतंकियों से, किस वजह से संबंध विच्छेद हुआ? ऐसा कुछ नहीं था। तो कितने साल आपके शादी हो गए थे उनके साथ? 9 साल 9 साल 2 साल हो गए। 9 साल 9 ईयर्स। 9 साल से। क्या वजह थी आपकी डिवोर्स हुआ उनके साथ? क्या वजह हो गई थी डिवोर्स में? बता दो दिया अभी, वो बाहर जाना चाह रही थी। एक बार मेरे से जिक्र किया, मैंने कहा यार कि यहाँ रहना ज़्यादा सही है, यहाँ पे रिलेशन है हम लोगों के, सबसे मिलते जुलते रहेंगे, बाहर जाके अकेले हो जाएंगे, दिक्कत होगी। शाहीन यूरोप में बसना चाहती थी, उसका सपना था कि यूरोप के किसी देश में वो अपना घर बसाए, घर खरीदे। तो ऐसा क्या हुआ कि उसने अपने पति को तलाक दे दिया, फिर अपने परिवार से रिश्ता तोड़ दिया, उनसे नाता तोड़ दिया, उनसे बातचीत पूरी तरीके से बंद कर दी, एक तरीके से गायब हो गई उनकी जिंदगी से और गलत रास्ते पर चली गई। देश के खिलाफ वो काम करने लगी, देशद्रोह के रास्ते पर चली गई। अब इन्हीं सवालों के साथ जांच एजेंसियों ने तहकीकात शुरू की है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इस खबर पर हमारी लगातार नजर है, जैसे कोई अपडेट आएगा हम आपको जरूर बताएंगे। तब तक के लिए सब्सक्राइब कीजिए कड़क। ये कड़क है।